Hello everyone, today we are here with another question from previous year question series, and this question was asked in June 2011 CSIR NET exam. So what was the question? The question was the correct order of acidity of the following compound A to C is. तीन कंपाउंड यहाँ पे दिए थे और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें यहाँ पे डिसाइड करना था। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी हमें बतानी है या एसिडिटी बतानी है तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि एसिडिक प्रोटोन कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। सो ए कंपाउंड जो दिया गया था इसमें ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, तो यहां से प्रोटोन हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं एसिडिक वाला। अगर हम बात करें बी की तो इस पोजीशन से हम हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर हम बात करें सी की तो हम इस पोजीशन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से प्रोटोन तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+, लेकिन हमारे पास एक स्पीशीज बन के आएगी जो कार्बे एनाइन होगी, और वो कार्बे एनाइन कैसा नजर आएगा। अगर मैं ए कंपाउंड की बात करूं तो इसमें मेरे पास ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और इस 5 मेंबर्ड रिंग में इस पोजीशन पे होगा नेगेटिव चार्ज, और साथ में हर कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट एक ग्रुप क्या CF3। तो इस तरीके का कार्बेनाइन हमारे पास बन जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी कंपाउंड की तो बी कंपाउंड में भी हम प्रोटोन रिमूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ H+, तो कार्बेनाइन बनेगा। कैसा कार्बेनाइन बनेगा, जहां से प्रोटोन गया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं बात करूं सी कंपाउंड की तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा, बना देते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग होगी जिसमें हमारे पास इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और हर कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है मिथाइल, ठीक है। अब इन तीनों स्पीशीज में ये जो हमारे पास बन के आई हैं ए बी और सी कंपाउंड में प्रोटोन रिमूव कराने के बाद इन तीनों स्पीशीज में हमें डिसाइड करनी है स्टेबिलिटी। जो स्पीशीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसी के प्रोटोन की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ये हमारे पास ऑर्डर रहता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनाइन आफ्टर प्रोटोन, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, या फिर कार्बेनाइन की जगह एनाइन कर लो, कि जो भी नेगेटिव चार्ज बनेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटोन वही हमें यहाँ पे बताता है एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना स्टेबल होगा एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, या एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। चलो, तो अब हमारे पास यहाँ पे तीनों को कंपेयर करने की बारी आ चुकी है। अगर मैं ए कंपाउंड की स्पीशीज को देखूं तो इसमें मुझे सबसे पहला फैक्टर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज आया है उसने इस रिंग को बनाया है एरोमेटिक, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अगर रिंग में डीलोकलाइज होता है तो इस साइक्लिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन के साथ हमें मिलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो ऐसे सिस्टम को जो हक्कल रूल है वो क्या कहता है, एरोमेटिक कहता है। अगर मैं देखूं सी कंपाउंड से बनी स्पीशीज को तो इसमें भी क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज रिंग में डीलोकलाइज हो गया, तो डीलोकलाइजेशन होने की वजह से इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं तो अगेन ये सिस्टम भी क्या है, एरोमेटिक। अब बचता है बी कंपाउंड। बी कंपाउंड में भी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, नो डाउट रिंग में डीलोकलाइजेशन में है, बट टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं डीलोकलाइजेशन में, 4 पाई। और जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में डीलोकलाइज होते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। यानी क्लियरली हमें पता चल रहा है कि दो कंपाउंड एरोमेटिक बन रहे हैं, एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है। तो जो एंटी एरोमेटिक है वो एरोमेटिक से कम स्टेबल होता है, ठीक है। ये चीज तो आपको पता होगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल ओवर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, और अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्टेबल है और एक ही बन रहा है यहाँ पे, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होनी चाहिए। यानी बी से बनने वाली स्पीशीज सबसे कम स्टेबल है, इसलिए वो अपना प्रोटोन इजीली नहीं देगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी सबसे कम। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें ऑप्शन 3 तो बी जो था वो सिर्फ इसी ऑप्शन में लीस्ट दिया गया था, यानी हमें आंसर तो अपना मिल चुका है, लेकिन कैसे मिला वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। बी का तो क्लियर हो गया कि एंटी एरोमेटिक है, इसलिए इसे हम रख रहे हैं सबसे लीस्ट। लेकिन ए और सी में एरोमेटिक कैरेक्टर दोनों में है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है जो इस एनाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, तो आंसर है ये ग्रुप्स CF3। CF3 आपके पास किस तरीके का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
ठीक है, तो ये अपने -I से, क्योंकि फ्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अपने -I से इस नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता है। इट मीन्स जो ये A कंपाउंड था, इसमें हमें एरोमेटिसिटी प्लस -I ऑफ CF3 दो चीजें देखने को मिली। इंडक्टिव इफेक्ट भी मिला, एरोमेटिसिटी भी मिली, जिसकी वजह से A स्पीशीज काफी ज्यादा स्टेबल बन रही है। तो ये अपना प्रोटॉन बहुत इजीली रिमूव करेगा, और जितनी इजीली रिमूव करेगा मीन्स उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो A की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई C से, C की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई B से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया। पहले किया हमने एरोमेटिसिटी के बेसिस पे, जो एरोमेटिक स्पीशीज बन रही थी वो पहले गई, एंटी एरोमेटिक वाली एंड वाले इसमें ऑर्डर में चली गई, बिल्कुल लीस्ट चली गई क्योंकि अनस्टेबल होती है। अब एरोमेटिक में भी हमें कोई एक्स्ट्रा फैक्टर मिल रहा था स्टेबिलिटी के लिए, तो आंसर था ये ग्रुप्स। CF3 जो है वो नेगेटिव को ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करता है, CH3 जो है वो नेगेटिव को उतने अच्छे से स्टेबलाइज नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद C क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, और उसके बाद B क्योंकि इसमें एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है आफ्टर द रिमूवल ऑफ एसिडिक प्रोटोन। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है C, एंड द करेक्ट ऑर्डर इज A, C then B। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर आपको कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है, जस्ट गो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। जितना स्टेबल एनाइन बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उस प्रोटोन की, उस कंपाउंड की उतनी ही ज्यादा होगी। आई होप दिस वुड हेल्प यू। थैंक यू।